कि जो इधर का स्टेबिलिटी और इधर का स्टेबिलिटी घूमता रहता है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने हर वो अनइम्पोर्टेंट चीज़ के लिए टाइम दिया था। उसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, धीरे 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 बढ़ती गई और आज एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है कि माँ और बाप जो है ना, आज हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप हॉस्पिटल के बाहर बैठ के ये सोच रहे हो कि वो जो 5 साल था ना, उसके अंदर उन्होंने मुझे 10 बार बोला कि बेटा ये डॉक्टर के पास ले जा, बेटा ये ज़रूरत है, बेटा मुझे है ना थोड़ा तकलीफ है, लेकिन उसको हमेशा नज़रअंदाज किया गया था बिकॉज वो अनइम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, उसके लिए आपके पास टाइम ही टाइम था। डिसिप्लिन डिफाइंस लाइफ। डिसिप्लिन डिफाइंस लाइफ का सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे पास जिंदगी में हर वो अनइम्पोर्टेंट जो काम है ना, उसको काम करने के लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है और हमारे पास जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमको एक्चुअल में करना चाहिए, उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्वामी ने ऐसा बोला कि बेटा सुबह उठ के एक माला गिन के दिन स्टार्ट करो। टाइम है? टाइम ही नहीं है। आज लेट उठा था, पहुंचना ही था, लेकिन नहीं पहुंच पाऊंगा अगर माला गिनने के लिए बैठा तो। राइट? ओके। डॉक्टर ने कहा हेल्थ के ऊपर ध्यान दो और मेडिकल इंश्योरेंस रखो। टाइम है? टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? अरे यार 8 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, 7 बजे उठूंगा, तैयार वैयार होऊंगा, नाश्ता वास्ता करूंगा, हेल्थ के लिए कहां टाइम मिलने वाला है। आप इस सभा के अंदर आए 7 बजे 7:30 बजे, ये सभा जब खत्म होगी, राइट, स्वामी जी ने लेट से आप लोगों को बोला कि भाई 1-2 घंटे और बैठना है, राइट, 1-2 घंटे और बैठना है। मानो कि ना मानो 90% ऑफ यू विल से कि स्वामी जी घर पे है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इधर जाना है, आज का ये कमिटमेंट है, किसी को टाइम देके बैठा हूं, XYZ थिंग। जबकि स्वामी जी ने कहा कि ये बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अच्छा, इधर मैं आपके डिवोशन की बात नहीं कर रहा हूं, इधर मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं, राइट। तो आप तो इधर से कुछ ना कुछ बहाना करके निकल गए, इधर से गाड़ी चालू किया, गाड़ी चालू करके बाहर आपका कोई दोस्त आपको मिल गया और दोस्त ने बोले भाई खड़ा रहना, 5 मिनट बात करते हैं। और वो 5 मिनट का डिस्कशन आपका चला 1 घंटा 1.5 घंटे तक। तब आपके पास टाइम था। क्यों? बिकॉज वहां पर आपको मजा आता था। और वो मजा किसने डिसाइड किया है? आपके मेंटल स्टेट ने डिसाइड किया है कि 95% केसेस के अंदर लोग अगर एक लेवल से अलग लेवल पर एस्केलेट नहीं कर पाते ना, तो उसके सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो हर वो अनइम्पोर्टेंट चीज के लिए टाइम देने के लिए तैयार है और हर वो इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसके लिए वो एक्सक्यूज देने के लिए तैयार है। अगर मैं आपको बोलूं कि कल सुबह 11 बजे मैं आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की लाइव अपॉइंटमेंट दे रहा हूं, उनके साथ आपको बैठना और बात करना है, बोलोगे हंसते हंसते ना ना टाइम नहीं हमारी पास है। बोलना चाहिए ना आपको कि नहीं नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, राइट। तो दूसरा मीनिंग तो ये भी हुआ ना कि जो चीज आपको एक्चुअल में करनी है उसके लिए आप सब कुछ साइड में रख के टाइम निकाल देते हो। और सबसे बड़ा गलती 20% केसेस के अंदर इधर आता है कि जो इधर का स्टेबिलिटी और इधर का स्टेबिलिटी घूमता रहता है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने हर वो अनइम्पोर्टेंट चीज के लिए टाइम दिया था। उसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना, धीरे 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 बढ़ती गई और आज एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है कि माँ और बाप जो है ना, आज हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप हॉस्पिटल के बाहर बैठ के ये सोच रहे हो कि वो जो 5 साल था ना, उसके अंदर उन्होंने मुझे 10 बार बोला कि बेटा ये डॉक्टर के पास ले जा, बेटा ये ज़रूरत है, बेटा मुझे है ना थोड़ा तकलीफ है, लेकिन उसको हमेशा नज़रअंदाज किया गया था बिकॉज वो अनइम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, उसके लिए आपके पास टाइम ही टाइम था। और जब इंसान चला जाता है ना, तब ऐसा रियलाइजेशन होता है कि यार बहुत कुछ कर सकता था लेकिन नहीं किया। लाइक यू वन स्मॉल एग्जांपल फॉर इट। एक बार एक बहुत छोटा सा लड़का था, वेरी यंग किड। इस एग्जांपल को ना बहुत ध्यान से सुनना और हो सके तो इस एग्जाम्पल को जिंदगी में जहां जहां पर भी जाओ लोगों को बताते रहना, बिकॉज शायद मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा मैसेज है जो मैं पूरी दुनिया को आज देना चाहता हूं, तो अब मैं जो बोल रहा हूं ना वो है। एक बार छोटा सा बच्चा था, रोज रात होते हैं ना अपने पापा की वेट करता था कि पापा आएंगे मैं उनके साथ खेलूंगा। पापा बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, तो ठीक रात को 9 बजे आ गए
एज यूजुअल काम करना चालू किया। बच्चे ने पूछा कि पापा सुनो ना, आपके साथ बात करनी है। डैड डिड समथिंग लाइक दिस, साइड में जा, काम करना है। 5-10 मिनट के बाद वापस आया एंड बोला कि पापा यार खेलो ना। अगेन डैड डिड समथिंग लाइक दिस, चल साइड में जाना यार, काम कर रहा हूं, पता नहीं चल रहा तुझे। 5 मिनट के बाद वापस आया कि पापा 2000 रुपए दोगे? हाँ ठीक है। पर्स निकाला, 2000 रुपए निकाले, ये ले 2000 रुपए और जा इधर से। गया अपने रूम के अंदर, भागा। उससे छोटा सा पिगी बैंक था वहां पर। उस पिगी बैंक को उसने जोर से जमीन के ऊपर रखा और तोड़ दिया और अंदर से वो नोट निकलना चालू किए और गिनना चालू किए। टोटल सम अराउंड 4500 जितना पैसा उसके पास इकट्ठा हो गया। ये 4500 लेके अपने पापा के पास जाता है, कहता है पापा ये लो 4500 रुपए। पापा ने बोला ये क्या है? कि पापा कल है ना आपको मैंने फोन पर किसी के साथ बात करते हुए सुना था कि आपका 1 घंटे का कंसल्टिंग चार्ज जो है ना वो 4000 रुपए है। ऑर्फन्स वर्ड सुना? ऑर्फन्स अनाथ, राइट? कोविड के बाद है ना, कोविड के बाद लोग मोरल ऑर्फन्स हो चुके हैं। मोरल ऑर्फन्स का मीनिंग ये होता है कि माँ बाप होते हुए भी है ना अनाथ हो चुके हैं। क्यों? बिकॉज टाइम नहीं है। उन हर वो अनइंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए आपके पास टाइम ही टाइम है, और हर वो इंपॉर्टेंट चीज है ना उसके लिए आपके पास टाइम ही टाइम नहीं है। मैं जाता हूं ना, कभी कभी मैं सरप्राइज हो जाता हूं। रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल के ऊपर माँ, बहन, भाई, सिस्टर, ये सारे लोग बैठते हैं, लेकिन टाइम नहीं है आंखों में देखने का। क्यों? बिकॉज लोग बिजी है अपने मोबाइल के अंदर देखने के लिए। 3 महीने का स्टेज कंपेयर करो। रात को जब घर पे खाना खाने के लिए भी बैठते हो ना, तो एक साइड से खाना जाता है, दूसरी बाजू में मोबाइल चलता है, राइट? एक वर्ड देता हूं, इसको जिंदगी में अप्लाई कर देना। इसे मैं कहता हूं अपस्किल योरसेल्फ। अपस्किल योरसेल्फ का सिंपल मीनिंग ये था कि पेजर मोबाइल के अंदर कन्वर्ट हुआ, मोबाइल स्मार्टफोन के अंदर कन्वर्ट हुआ। इंसान का है ना रिवर्स जा रहा है। पहले वो इंसान था, फिर 50% इंसान हुआ, और अभी का हालत जो है ना, वो कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। बिकॉज कुछ क्रीचर्स को जो मैं रास्ते पर देखता हूं ना, वो बोल नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी लॉयल है, और ये जो बोलने वाले क्रीचर्स है ना, उसको मैं आज भी डाउट कर देता हूं कभी कभी। अब जो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझ चुके होंगे, और अगर नहीं समझे तो आज से घर पे जाके पोगो चैनल देखना चालू करना। अब स्किल योरसेल्फ का मीनिंग ये है कि इंसान बनो जो आप भूल चुके हो। मैं जो बोल रहा हूं ना, बड़ी वैलिडेशन वाली चीज बोल रहा हूं। कोई भी म्यूजिक कंसर्ट के अंदर जाओ, कोई भी पॉलिटिकल रैली के अंदर जाओ, कोई भी थिएटर के अंदर में जाओ, कोई भी छोटी मोटे पार्टीज के अंदर जाओ, या कोई भी बड़े इंसान को मिलने के लिए जाओ, लोगों का पर्पस कभी भी मिलना होता ही नहीं होता। लोगों का पर्पस ये होता है कि फोटो ले लो। मानो कि ना मानो, मैं मेरे पापा को और जस्ट 10 मिनट में वहां पर बैठा था, तो मैंने उनको वही चीज एक लाइन बताई और बताया कि एक टाइम था कि जब मैं आश्रम में इधर आया ना पहली बार, तो मेरा वो सौभाग्य था, उस ड्यूरेशन पर थे कि बाप जी और स्वामी श्री दोनों का आशीर्वाद लेने का मुझे गिन के 5 या 10 सेकंड का टाइम मिला था। अब मानो कि ना मानो, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि काम करता हूं कि बाप जी और स्वामी श्री को मिलाऊं ना, तो ये जो मूवमेंट है ना, मैं फोटो लेके कैप्चर कर देता हूं कि भाई मैं ना इनको मिला, इनसे आशीर्वाद लिए, और 10 जगह पर दिखाना चालू करो कि देखो 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 देखो, मैंने ये इन लोगों को मिला और मुझे है ना इनसे आशीर्वाद मिले हैं। या तो फिर मैं 2 हाथ जोड़ के, मेरा सर नीचे करके सिर्फ एक ही चीज बोलूं कि स्वामी सर पर है ना हाथ रख दो खाली एक बार। या तो 5 सेकंड मैं उस फोटो की क्लिक के ऊपर खत्म कर सकता हूं, या वो 5 सेकंड जो है ना, इधर जब हाथ रखा ना, तो वो जो आशीर्वाद था ना, इधर से जो इधर तक पहुंचा ना, उसके ऊपर रख सकता हूं। बिकॉज दोनों केस के अंदर है ना, आपकी लाइफ डिफाइन होती है कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हो। मेरे एक गुरु महाराज है, उनकी एज 68 है अभी, 68। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर चलते चलते, चातुर्मास 4 महीना जब खत्म होता है ना, तो वो विहार करते थे।
तो आज से लेके 4 साल पहले मेरी जिंदगी में 2 इंसिडेंट हुए, जो 2 इंसिडेंट ने मेरी लाइफ की डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग फिक्स कर दी। एक इंसिडेंट हुआ था निर्गुण स्वामी के साथ और दूसरा इंसिडेंट हुआ था ये मेरे गुरु महाराज के साथ। तो वन फाइन डे आई केम टू SMBS एंड निर्गुण स्वामी को मिला और हंसते हंसते उन्होंने पूछा कि साजन क्या करना चाहता है। मैंने बोला बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। कि कितना पैसा कमाना चाहता है? मैं बस 0.00000 ही ऐड लगाना चाहता हूँ। तो कितनी जीरो ऐड करेगा? मैं बोला कम से कम 8-9 तो करना चाहता हूँ। मालूम है 2 सेकंड के बाद उन्होंने हंसते हंसते क्या बोला, बेटा जीरो की भी कीमत है ना तभी तक है जब आगे 1 होगा। अगर 1 नहीं हुआ ना तो वो जीरो की कोई कीमत नहीं है। मैंने बोला मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हो। कि 1 तभी आएगा जब है ना वो तेरे साथ होगा, वरना कितने भी जीरो ऐड करेगा ना, खुशी है ना हमेशा ढूंढता रहेगा। वो दिन है और आज का दिन है, ये चीज़ मेरे दिमाग के अंदर ऐसे बैठ गई कि मैं पिछले 4-5 साल से, आप मेरी फाइनेंशियल शीट देख सकते हो और मेरी शीट को कोई भी स्पीकर की शीट के साथ कंपेयर कर सकते हो। मैं आज भी चाहूँ ना, मैं 1 साल के अंदर इतना पैसा कमा सकता हूँ कि शायद एक नॉर्मल स्पीकर जो 10 साल के अंदर नहीं कमा पाता ना, उतना मैं 1 साल के अंदर कमा पाता हूँ। आराम से कमा सकता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप मेरी शीट को देखोगे, फाइनेंशियल शीट को, तो 10 स्पीकर मिलके जितना पैसा कमाते होंगे ना, राइट, उसका डिवाइडेड बाई आप 100 करोगे ना, 100, मैं शायद उतना पैसा कमाता हूँगा। तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको कौन से लेवल में बता रहा हूँ। जानते हो क्यों? बिकॉज पैसा मेरे लिए कभी भी फोकस रहा ही नहीं है। मैं 365 डेज के अंदर मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैं आज डिसाइड कर दूं ना तो मैं 362 डेज फिनेंशियली काम कर सकता हूँ। लेकिन आज भी मैं साल के अंदर सिर्फ 100 दिन पैसे के लिए काम करता हूँ। बाकी के 265 डेज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं समाज को डेवलप करने के लिए, लोगों को डेवलप करने के लिए और यूथ को डेवलप करने के लिए काम करता हूँ। बिकॉज मुझे पता है ताली बज बजाओ, ये तुम्हारा भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे अकेले का नहीं है ये, राइट। तो मैं आपको ये कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये कर सकता हूँ आज भी, ये साल के अंदर मैं आपको बोल सकता हूँ, ऐसे कम से कम 10 दिन आए हुए हैं कि जहां पर बैंक बैलेंस 0 हो गया था। लेकिन मुझे उतना भरोसा है कि मैं जो कारवा लेके निकल पड़ा हूं ना, मुझे कभी भी फाइनेंस के रेफरेंस या पैसा के रेफरेंस से कभी भी अटक पड़ना ही नहीं हुआ है, कभी भी, नॉट इवन अ सिंगल डे। मैं अपनी कैपेसिटी से बड़ा कमिटमेंट कर देता हूं और वो कमिटमेंट पूरा भी हो जाता है और मैं एफर्टलेस जिंदगी जी रहा हूं। बिकॉज वो जो 1 था ना, वो इधर मेरे साथ है। तो 0 की कभी भी कीमत नहीं हुई है। दूसरा, जब वो गुरु महाराज को मिला ना पोस्ट मीटिंग निर्गुण स्वामी, तो बोला कि साजन क्या कर रहा है। वापस दूसरा सवाल आया, बोला काम कर रहा हूं और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहा हूं। तो गुरु महाराज ने वापस पूछा बेटा क्या कर रहा है। मैंने बोला काम कर रहा हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। वापस उन्होंने पूछा कि साजन क्या कर रहा है। मैंने बोला काम कर रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, उनकी एज 68 है। मैंने बोल तो रहा काम कर रहा हूँ। बोले तेरे लिए नहीं पूछा, तेरी आत्मा के लिए क्या कर रहा है। ये जो ब्लैंक स्पेस आया ना, वही ब्लैंक स्पेस आ गया था। बोले बात तो सही है इनकी। मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा हूं। बोले बेटा तो फायदा क्या। मैंने बोला बात तो सही है। बोला क्या करना चाहता है। मैं बोला इस दुनिया में 1.2 बिलियन जो यूथ है ना, उनकी मदद करना चाहता हूं। तो बोला खुद की मदद कैसे करेगा। कोई जवाब नहीं था। बोला बेटा इतना कमिटमेंट दे दे कि आज के बाद जब भी आंख खुले ना, दुनिया के कोई भी कोने में हो, पहली 15 मिनट जो है ना, 15 मिनट डिवोशन के साथ उसको सौंप देना, उसको सौंप देना। और मेरे इतने साल का आध्यात्मिकता का जो सफर है ना,
उससे मैं तुझे एक अश्योरिटी दे देता हूँ कि अगर 15 मिनट तूने उनको डिवोशन के साथ दे दिया ना, बाकी के 23 घंटे 23 आवर्स एंड 45 मिनट जो है ना, वो तेरा संभाल लेगा। और उस बात को आज 4 साल हुए हैं। 4 साल में सिर्फ एक ही दिन का गैप आया था, जिस दिन माँ इस दुनिया से चली गई थी। उसके अलावा मैं फ्लाइट में हूँ, मैं एयरपोर्ट में हूँ, मैं मेरे घर में हूँ, मेरी सुबह 3 बजे की फ्लाइट है, मैं कोई एक्सट्रीम प्रीमियम लोकेशन के अंदर हूँ। मेरी घड़ी के अंदर जैसे ही सुबह 5 से लेके 8 बजे का टाइम होता है, उस ड्यूरेशन पर मैं कोई भी दुनिया के कोने में क्यों नहीं हूँ और कितना भी बड़ा काम क्यों नहीं है, मैं सब साइड में रख के 15 मिनट मेरी आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ डिवोट कर देता हूँ उस शक्ति के लिए। और आपके केस में मालूम है क्या है? आपके केस में ऐसे सारे गुरु जो है ना, आपके आसपास खड़े हैं। तो कहीं ना आप मेरे से ज्यादा फॉर्चुनेट हो। बस उसकी कीमत करो। नंबर 1, स्ट्रक्चर लाइफ वर्सेस कियोटिक लाइफ। नंबर 2, डिसिप्लिन डिफाइंड लाइफ। डिसिप्लिन से लाइफ तभी डिफाइन होगी जब अपनी सेल्फ के साथ साथ अपनी इंटरनल सेल्फ को भी रोज अपस्किल करना स्टार्ट करोगे, डेवलप करना स्टार्ट करोगे।